गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स। आज जो है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं आपको लिए आज कोई विशेष पेपर लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज मैं उप समादेष्टा मतलब डिप्टी कमांडेंट का जो पेपर हुआ था 23/8/2020 को दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक, उस पेपर का संपूर्ण विश्लेषण आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। और ये पेपर जो है आप लोगों को रीट स्कूल व्याख्याता भर्ती 2020, कॉलेज व्याख्याता 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए हुए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। दोस्तों यही क्वेश्चन कल जो है हमने मूल्यांकन अधिकारी का पेपर सोल्व किया था, तो यही प्रश्न वहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि आरपीएससी के सभी पेपर आप मेरे साथ में निकालोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए दोस्तों, अलवर राज्य में, अलवर में आपको पता है एक कृषक असंतोष के दौरान एक नींबू चूना आंदोलन हुआ था 1925 के अंदर। तो वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया था और आज जो मैं डिप्टी कमांडेंट का पेपर सोल्व करने लाया हूँ उसमें भी ये प्रश्न जो है दोस्तों आया है। तो आपको पता है 14 मई 1925 जो है उसके अंदर नींबू चूना आंदोलन जो है हुआ था। तो इसका आंसर मित्रों 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित किया था। दोस्तों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी माननीय प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और बंबई में हुआ था दोस्तों। तो उस समय बॉम्बे को बॉम्बे बोला जाता था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बॉम्बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमू, जयपुर के पास में है, के ठाकुर के निजी सचिव मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम किया था। तो वो दोस्तों हमारे अर्जुन लाल जी सेठी थे, जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी करी थी। आपको पता है अर्जुन लाल जी सेठी, जिन्होंने चौमू के ठाकर के प्राइवेट सेक्रेटरी का काम किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से ये सूचनाएं दी गई है। अब इनको सूचनाओं को देखना है कि कौन सी सूचनाएं तो इनमें दी गई है वो सही है और कौन सी सूचनाएं इनमें जो दी गई है वो सही नहीं है। तो पहला है, इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये मित्रों बिल्कुल सही है, मंडन की देख में ही राणा कुंभा ने इसका आंसर करवाया था। यह एक 8 मंजिला ढांचा है, ये आंसर दोस्तों गलत है, ये 9 मंजिला है दोस्तों ये। तीसरा है, विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमा है। तो दोस्तों इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमा है, मुस्लिम भी है, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन के अंदर जो तालमेल बैठा नहीं। पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके अंदर, दूसरा बिल्कुल गलत है। तो इनमें से कोई सा भी, और थर्ड भी जो है वो गलत है। तो सेकंड और थर्ड इसके अंदर गलत है। और इसमें सत्य कथन पूछने थे तो सत्य कथन एक केवल फर्स्ट था, इसलिए आरपीएससी ने इसको जो है डिलीट मार दिया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आरपीएससी की ओर से डिलीट मारा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला, सांवर और शाहपुरा, सांवर ध्यान रखना, सांवर और शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियां हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारी मेवाड़ की जो शैली होती है, मेवाड़ शैली, सावर और शाहपुरा, ध्यान रखना, शाहपुरा मेवाड़ में भी है और शाहपुरा अपने जयपुर के पास में भी है। तो शाहपुरा जो शैली है वो मेवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है। तो इसका आंसर जो है मित्रों वो आपका 3 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित है। तो देखो दोस्तों, गीदड़ शैली जो है हमारे शेखावटी के अंदर गीदड़ नृत्य होता है, गीदड़ नृत्य। वालर, मांदल और गवरी जो होते हैं ये जनजाति मतलब दक्षिणी राजस्थान के अंदर होते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर में वालर मांदल। तो गीदड़ जो है शेखावटी के अंदर होती है। तो ये नृत्य शैली जो है मित्रों हमारे, तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार थे, तो नानूराम जी दो थे शेखावटी ख्याल के संबंधित कलाकार मित्रों थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है। देखो बेटा, तात वाद्य यंत्र होते हैं जो तारों से बजाए जाते हैं, तात बोलते हैं,
और सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं जो ख्यूंक से बजाए जाते हैं। तो सतारा, नड़ और सुरनई, सुरनई, सतारा और नड़, ये तीनों सुशिर वाद्य है, मतलब ख्यूंक से बजाए नाले में। जबकि हमारा सुरमंडल जो है, हमारा सुरमंडल जो है वो फूंक से नहीं बजाया जाता है। तो ये 4 नंबर का आंसर, क्योंकि सुशिर वाद्य नहीं है, ये पूछा गया है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादू के शिक्षाओं का संकलन कौन सी, दादू जी हमारे जयपुर के थे और जयपुर में जो बोली जाने वाली भाषा है वो ढूंढाड़ी है। तो दादू जी की जो ग्रंथ है उसका नाम था दादूवाणी, और वो दादूवाणी जो थी वो सारी की सारी ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका आंसर जो है मित्रों वो आपका 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि दादूवाणी का जो संकलन था वो सारा का सारा संकलन जो है ढूंढाड़ी भाषा में की गई थी। दादू को लेकर कल भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा दादू का शिष्य है, तो यह आप लोग नोट करते जाइए कहां से क्वेश्चन आरपीएससी उठा रही है, तो उसके लिए आप लोगों का बेनिफिट बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य, देखो काव्य शैली होती है और एक महाकाव्य शैली होती है। तो मरुमयंक जो है वो महाकाव्य शैली के अंदर रचित किया गया है। तो इसका आंसर जो है मरुमयंक हो जाएगा। मरुमयंक जो होता है वो हमारा कौन सी शैली के अंदर लिखा हुआ है, मरुमयंक हमारा महाकाव्य शैली के अंदर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर, महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो दोस्तों सदाशिव जी ने महाराजा कल्याणमल के आग्रह पर राज विनोद नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राज विनोद, 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आपको लोगों को दिखाई दे रहा है कि तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित, देखो खड़नाल में उनका जन्म हुआ था और सुरसरा में उनकी समाधि है और पर्वतसर अजमेर में उनका मेला लगता है, लेकिन पनेर में उनका जो है ननिहाल नहीं था। तो पनेर वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों, बाण माता किस राज परिवार, अब ये बाण माता आते ही बाण गंगा हमारे दौसा में अंदर बहती है, तो ये दौसा से संबंधित मत मान लेना इसको, तो बच्चे लगा जयपुर ऑप्शन टिक कर आएंगे। बाण माता जो है मेवाड़ जो कुल राज परिवार है उनकी कुल देवी होती है। तो 13वें में हमारे जो आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास में 1 नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भारत की उससे है, देख लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है। तो ये पिचवरम मैंग्रोव जो है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आरपीएससी में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, सेकंड ग्रेड में भी आया है इस बार। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी जो होती है, ये मैं अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम देने गया था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था कि किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता जो है सबसे अधिक है। तो जनगणना 2000 के अनुसार जो राज्य साक्षरता सबसे ज्यादा है वो हमारे केरल की है। ये तो माननीय और अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिअंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है। त्रिकंबेश्वर श्रेणी है जिसके अंदर जो है गोदावरी नदी में पानी आता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किस राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो ये इंडिया की भूगोल से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मणिपुर में है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान से क्वेश्चन आ गया है। तो आपको पता है हमारे अलवर में झुंझुनू के एक तो या खोदरीबा है अलवर के पास में, और एक झुंझुनू में है खेतड़ी। तो वहाँ पे जो है
तांबे का, खेतड़ी में आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे वहाँ के राजा के निवेदन पर, और उन्होंने जो है उनको अमेरिका भेजने की सारी व्यवस्था करी थी। ठीक है, वहाँ एक तालाब है, उस तालाब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस तालाब के पास में जो है उन्होंने सारी व्यवस्था करी थी। तो इसका आंसर जो है मित्रों खेतड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की खदानें कहाँ पाई जाती है? तो सबको पता है झामरकोटड़ा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये उदयपुर में उपस्थित है दोस्तों। झामरकोटड़ा कहाँ उपस्थित है? उदयपुर के अंदर। तो झामरकोटड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट जो होता है ये हमारे धरती की लवणीयता को, रॉक फॉस्फेट क्या काम आता है? हमारी धरती की लवणीयता को समाप्त करने के काम आता है। तो झामरकोटड़ा जो है ये उदयपुर में प्रेजेंट है और यहाँ रॉक फॉस्फेट जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां से देखिए कंबलगढ़ तो बहुत छोटी होती है, जगरा जो होती है वो सबसे ऊंची चोटी होती है। तो 2 नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहां स्थापित की गई थी? तो राजस्थान के प्रथम सूती कपड़े की मिल जो है मित्रों ब्यावर में स्थापित की थी, सभी को पता है। अगला, राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडार कहां पाया जाता है? राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडार जो है दोस्तों सिरोही जिले के अंदर जो है ये पाया जाता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगला, राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी है जो केवल राजस्थान में बहती है? तो दोस्तों इनमें से कोई सी भी ऐसी नदी नहीं है जो केवल राजस्थान में बहती है। तो ये जो क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने डिलीट की भेंट चढ़ गया था ये, तो ये डिलीट है। हालांकि कोठारी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन कोठारी के लिए ये कहा जाता है कि ये भी तो है राजस्थान से बाहर निकलती है। तो ये 25वां क्वेश्चन जो है आपका डिलीट कर दिया था। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी स्थित है? तो सियाचिन हिमानी जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत का है, सियाचिन। ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आर्कियन चट्टान में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर दोस्तों जो है आरपीएससी ने डिलीट मारा है। मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं भी इसको डिलीट ही मार देता हूं, क्योंकि हमारे राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित तो है नहीं ये। सहस्त्री किस प्रकार का पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें से हमारे राजस्थान में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी अरावली पर्वतमाला किस प्रकार का है? हमारी अरावली पर्वतमाला जो है वलित पर्वतमाला है, जबकि ये सहस्त्री जो पर्वत है वो आपका भ्रशोत्म प्रकार का वो है। अगला क्वेश्चन है, पाट भूमि पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? तो पाट भूमि मित्रों जो है हमारे छोटे नागपुर के अंदर पाई जाती है। तो ये ध्यान रख लो, आगे की जीके के काम आएंगे आप लोगों के। निम्नलिखित में से किस प्रभाव मानसून की उत्पत्ति पर प्रभाव नहीं? देखो जेट स्ट्रीम का पड़ता है, गर्म स्ट्रीम का जेट स्ट्रीम मतलब गर्म स्ट्रीम, एल नीनो से तो ताप अभी आपको पता है बरसात कम हो रही है, और टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो भी बरसात को प्रभावित करता है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ जो है उससे तो माउट होती है, तो ये किसी भी प्रकार से जो है बरसात को, मानसून को प्रभावित नहीं करता। तो 4 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। कौन सा विद्वान जो है मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखो फ्लॉन, कोनार्ड, रामानाथन और कोटेश्वरम। तो इसके अंदर जो है दोस्तों कोनार्ड जो है ये किसी और से संबंधित है, बाकी फ्लॉन, रामनाथन और कोटेश्वरम जो है ये हमारे उससे संबंधित है। अगला है, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व 382, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है। जनघनत्व भारत का 2011 के अनुसार 382 है। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं होता है? तो चिनाब नदी जो है इसका निकट जो है के अनुसार नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं।
यही वही क्वेश्चन आया। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की उच्चतम महिला साक्षरता प्रतिशत पाई जाती है? उच्चतम महिला साक्षरता जो पाई जाती है मित्रों, साक्षरता के मामले में केरल से बड़ा कोई राज्य नहीं हो सकता। कोयला के लिए कौन सी चट्टान ज्यादा महत्वपूर्ण है? कि कोयला जो होता है कौन सी चट्टानों के अंदर सबसे ज्यादा बताया तो गोंडवाना चट्टानें जो होती है, गोंडवाना चट्टानें जो होती है वो कोयले के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है दोस्तों। और आरपीएससी ने भी गोंडवाना चट्टान ही जो है मानी है। भारत के पूर्वीय तट मैदान को दक्षिण भाग में, पूर्वी तट के जो मैदान हैं उन्हें दक्षिण भाग में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कोरामंडल के नाम से मित्रों जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, माही कंचन किस फसल से संबंधित है? माही कंचन जो है हमारी मक्का के नाम से फेमस है। उपरमाल क्या है? उपरमाल जो है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य जो पठारी उच्च भाग होता है उसको हम ऊपरी माल हम कहते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो। तो उपरमाल का महाराणा सांगा के नाम के टाइम पे जो युद्ध हुआ था उसके अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम घनत्व जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है मित्रों जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्यामपुरा व भाट नहर कहां से निकलती है? तो श्यामपुरा और भाट नहर जो है जयसमंद झील से निकलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो हमारी बनास है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान और चरागाहों को क्या कहते हैं? वो उनको हम बीड़ कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तो अब ये क्वेश्चन जो है राजस्थान की जीके से संबंधित थे मित्रों। तो आज ये इसके बाद में कुछ जो है राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मैं अब इसमें जो अपना ये क्वेश्चन आंसर है इसके नीचे मैं एक आपको टेलीग्राम लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक को ज्वाइन करके आप इस ग्रुप में आ जाइए। तो मेरे सारे वीडियोज और पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम जो है इसके माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।